नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां पर जमीन पे कब्जे को लेकर जेसीबी मशीन के आगे कुछ परिवार के लोग बैठ गए थे और इसके बाद अब वही लोग जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार जुड़े हुए हैं। देवेश जी, क्या था मामला पूरा और आज क्यों नाराजगी देखी जा रही है लोगों की? जी नबी जी, मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे एक जमीन को लेकर पूरे विवाद का है, जिसमें कल देर शाम जो है कुछ लोग जेसीबी मशीन लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे। तो वहां पर जो जिसका मालिक था या जो अपने आप को बता रहा था कि ये जमीन हमारी है, वो एक दलित है और भूतपूर्व सैनिक है। वो उसने मना किया, बोले भाई हमारे पास इसका पट्टा है, 99 साल का पट्टा है, हम लोग हमारे पूर्वजों का पट्टा है और इस पट्टे पे ये हमारा कब्जा है, ये भूमि हमारी है। तो उसको लेकर काफी देर तक पहले दिन लोगों में आपस में विवाद होता रहा, लेकिन जब जो व्यक्ति जो लोग कब्जा करने गए थे वो जब नहीं माने तो पूरा का पूरा परिवार जो है जेसीबी मशीन के आगे बैठ गया था। उसके बाद जब किसी ने सूचना दी थी तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई थी। और कोतवाली लाने के बाद जब दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई थी तो दोनों से कहा गया कि अपने अपने जरूरी प्रपत्र हैं, जो आपके पास वैध प्रपत्र हैं, उनको आप पेश कीजिए। तो जब दोनों ने अपने अपने कागज दिखाए तो उन्होंने कहा 3 दिन का समय दीजिए और इस अवधि में यथास्थिति बनाए रखिए। जी, लेकिन ये जो पेट्रोल डालकर इस तरह से कदम उठाने की घटना जो सामने आई है, ये क्या था? इतना उग्र क्यों हो गए थे लोग? दरअसल इस संबंध में जब हमने पीड़ित से बात करने का प्रयास किया तो पीड़ित का कहना ये था कि उसको जो है उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, पुलिस भी उसका साथ नहीं दे रही है और जो कब्जा करने वाले हैं उनको वो भू माफिया बता रहा है। और उसका कहना ये कि वो दबंग है और बराबर धमकी दे रहे हैं कि तुम जहां भी जाओगे तुमको कहीं सफलता नहीं मिलेगी, कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं करेगा और अगर तुम ज्यादा प्रयास करोगे तो तुमको तुम्हारे परिवार को गोली मार देंगे। इसी डर की वजह से आज वो जो है अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चे, पत्नी, बहुएं, नाती, सबको लेकर जाकर वहां जाके जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जो परिसर है उसमें जाके धरने पर बैठा है। और धरने पर वो बराबर जो है भू माफियाओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था और प्रशासनिक अधिकारियों से कार्यवाही की मांग कर रहा था। और इस समय जब ये सब होता देख कुछ मीडिया कर्मी जब वहां पहुंचे हैं, उन लोगों ने जब उससे बात करने का प्रयास किया, उसने उसका कहना यही था कि इन्होंने हमारे ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना लिया है और हमारी जमीन जो है, हमारी पैतृक जमीन है, उस पर कब्जा कर रहे हैं, तो इससे वो हमारी कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है, इससे अच्छा हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। और देखते ही देखते उसने पेट्रोल की शीशी निकाली और अपने पूरे परिवार के ऊपर छिड़का है। जी, इसके बाद फिर राहत उनको कैसे बचाया जा सका? देखिए, जैसे ही पेट्रोल डालकर उस आत्महत्या का प्रयास किया तो तुरंत आना पाना में सारा का सारा वहां पर मौजूद आदमी, जितना भी व्यक्ति है वो दौड़ पड़े, प्रशासनिक अधिकारी वहां दौड़े हैं, तो सारी जो पुलिस वहां पर जो है जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास जो तैनात थी वो दौड़ी है, तब जाके उसको कहीं आत्महत्या से करने से रोका गया है। जगह से देखा जा रहा है कि इस समय शासन के आदेश पर इस तरह के जो भी भू माफिया हैं या किसी भी इस तरह के अवैध कब्जे इन पर त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन कल भी ये लोग बैठ गए थे, कल धरने पर बैठे थे, आज भी बैठे थे। आखिर क्यों इस तरह का कदम उठाना पड़ा? क्या कहीं ना कहीं पुलिस लापरवाही बरत रही थी इस पूरे मामले में? देखिए, जो पूरा प्रकरण है उसके हिसाब से हमारे पास जो जानकारी है प्रथम दृष्टया सामने आ रही है, उसके मुताबिक जो दूसरा पक्ष है जो जेसीबी लेकर पहुंचा है, उसका कहना यह कि उन्होंने जो है इस जमीन को फ्री होल्ड कराया है और शासन से उसके पास जारी प्रपत्र है। लेकिन जो पीड़ित है उसका कहना यह कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसमें अभी फ्री होल्ड कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन लोगों ने गलत तरीके से ये पूरा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये पेज जो है प्रशासनिक अधिकारियों के पास चला गया है और पूरी गेंद या मान लीजिए गेंद का जो है प्रशासनिक अधिकारियों के पाले में। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा पूरे प्रकरण को लेकर, ये जो पीड़ित पक्ष है इसके साथ न्याय होता है अथवा फिर इतिश्री होकर समाप्त होता है। वर्तमान की क्या स्थिति? क्या जो पीड़ित पक्ष धरने पर बैठा था, क्या वो अब धरना उन्होंने समाप्त कर दिया है या अभी भी जारी है? देखिए, इस संबंध में हमारे पास अभी का ताजा अपडेट ये है कि पीड़ित पक्ष से प्रशासनिक अधिकारी बात करने पहुंचे और उनको अपने कार्यालय में ले गए हैं और उनके प्रपत्रों की जांच की जा रही है और साथ ही जो दूसरा पक्ष है उसको भी बुलवाया गया है और उसके प्रपत्रों की भी जांच की जा रही है। अब जांचों के दौरान क्या कार्रवाई होती है इस पर हम अपडेट के साथ बाद में उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जमीनी विवाद इतना बड़ा है कि पीड़ित पहले धरने पर बैठे और उन्होंने अपने ऊपर बाद में पेट्रोल डालकर आत्मदाह का भी प्रयास किया है।
और इसी को लेकर काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा है। करके मरेंगे सब लोग। तो अगर हमारी नहीं सुनाई होगी तो हम यहीं पर आत्महत्या करके मरेंगे। इसलिए कि साहब दबंग वो है भूमि माफिया काजू सेठ, उन्होंने मेरी ज़मीन में कल कब्जा किया ज़बरदस्ती से। और साहब हम जब रिपोर्ट करने के लिए दौड़े तो साहब गुंडे भी उनके साथ में थे और गुंडों ने हमें अपशब्द बोले, लेकिन हम गए। जाने के बाद में वहाँ से भागे तो हम एसपी साहब के पास में गए, लेकिन एसपी साहब ना मिलने के कारण से फिर हमें कोतवाली जाना पड़ा। कोतवाली गए तो वहाँ ये फैसला किया गया श्रीमान जी के अब 3 दिन तक अपने अपने कागज़ पेश करें। तो हमने बोला साहब मेरे पास तो यही कागज़ हैं। अब उनके पास में कौन से कागज़ है कौन से कागज़ है ये जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बोला 3 दिन काम नहीं लगाएंगे। हमने बोला ठीक है सर। वापस आए तो माँ बहन से नीचे नहीं उतरे। आने के बाद में ज़मीन पर गए तो गोली मार देंगे, अगर आगे बढ़े तो गोली मार देंगे, अगर कहीं भी गए तो गोली मार देंगे। इससे अच्छा यही है कि आत्महत्या करके मर जाए, क्योंकि कहीं जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि कहीं भी जाओगे गोली मार देंगे। अब बताए ना तो मैं मुख्यमंत्री के पास में जा सकता हूँ ना। कितनी जमीन पे कब्जा करने आए? जी 2 एकड़ 34 जिसमें मेरी ज़मीन है श्रीमान, और ये मेरी पुश्तनी है 100 साल पुरानी। और ये सन इंडिया के पीछे ज़मीन है, रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे। साहब ये मेरी पुश्तनी ज़मीन है। फिलहाल यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ बीके।